क्यों आप भी चाय के बिना नहीं रह पाते ना? तभी तो ये वीडियो देख रहे हो बाबू मोशाय। आज हम आपको चाय की ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। और हाँ, मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे थैंक यू जरूर बोलना चाहोगे। थैंक यू, नमस्कार। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि चाय पीने के फायदे हैं या फिर नुकसान, तो शायद आप सभी के अलग अलग जवाब होंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि चाय पीने के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी, जो कि उसके बनाने के तरीके और बनाते टाइम की गई गलतियों के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर चाय बनाने और चाय पीने ये दोनों तरीके ठीक हो जाएं, तो आपको चाय फायदा पहुंचाती है। लेकिन जब आप यहीं पर गलती कर देते हो तो चाय एक जहर बन जाती है और नई नई प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में जन्म लेने लगती हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में साइंस और आयुर्वेदा दोनों की मदद से चाय से जुड़े जितने भी डाउट हैं उन सबको सोल्व करेंगे। जैसे कि चाय आपको कैसी पीनी चाहिए, काली या फिर दूध वाली, इन दोनों में से कौन सी है बेहतर, चाय पीने का सही तरीका क्या होता है, सही समय क्या होता है, और चाय कब आपको फायदा पहुंचाती है और कब आपको नुकसान पहुंचाती है, और चाय से होने वाले नुकसानों से बचने के लिए हमें चाय किस तरीके से बनानी चाहिए। तो दोस्तों, कुछ भी हो जाए, ये वीडियो एक बार एंड तक जरूर देख लीजिए ताकि आप भी चाय के फायदे उठा पाए, ना कि उससे होने वाले नुकसानों को आपको झेलना पड़े। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं चाय से आपको क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। क्योंकि हम लोगों को अक्सर ये सुनने को मिलता है कि हमें चाय नहीं पीनी चाहिए और बच्चों को तो बिल्कुल भी चाय नहीं देनी चाहिए, और ना जाने बहुत सी ऐसी ही बातें होती हैं। तो सबसे पहले आज हम इस मिस्ट्री को ही सोल्व कर देते हैं और पहले जानते हैं चाय पीने से होने वाले नुकसानों के बारे में। तो दोस्तों, चाय को जिस चीज से बनाया जाता है, चलिए सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि चाय पत्ती की। इसमें दो ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, एक तो टैनिन और दूसरा कैफीन। देखिए, जो टैनिन होता है ये हमारे शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, जिससे होता क्या है कि हम लोगों का जो ब्लड होता है, यानी कि जो खून होता है, वो पतला होने लगता है, उसकी प्रोडक्शन भी बहुत स्लो हो जाती है, जिससे हमें तरह तरह की बीमारियां लगने लगती हैं। और जो दूसरी चीज हमारी है कैफीन, वो एक स्लो पॉइजन की तरह हमारे शरीर में काम करता है। देखिए, कैफीन क्या करता है, जैसे ही हम लोग चाय पीते हैं तो वो सीधा असर हमारे ब्रेन के ऊपर डालता है और ब्रेन को तुरंत एक्टिव कर देता है, और धीरे धीरे कैफीन हमारे ब्रेन को अपना एडिक्ट बना लेती है। और यही कारण है कि जो लोग रेगुलर चाय पीते हैं, उन्हें जब चाय नहीं मिलती तो उनको बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगती है, सिर में दर्द होने लगता है, और स्ट्रेस से लेकर कई तरह की अन्य समस्याएं होने लगती हैं। और ये इसलिए क्योंकि आपका ब्रेन कैफीन का एडिक्ट हो चुका है। दोस्तों, कैफीन हमारे ब्रेन के न्यूरॉन पे सबसे ज्यादा असर डालती है, जिससे धीरे धीरे करके न्यूरॉन्स की संख्या घटने लगती है और हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है। लेकिन दोस्तों, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से चाय के जहाँ नुकसान हैं, वहाँ पर कुछ फायदे भी हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि चाय में पॉलीफिनोल और फ्लैवोनोइड और इसके अलावा कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं, एंटी एजिंग का काम करते हैं, यानी बुढ़ापे को आने से रोकते हैं, कैंसर पैदा करने वाले सेल्स को खत्म करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर एल्थेनिन नामक एक एमिनो एसिड होता है जो हमारे ब्रेन को शार्प करता है और तेज बनाता है। लेकिन ये फायदे हमारे शरीर को तभी होते हैं जब हमारा चाय बनाने का तरीका सही हो और जब हम चाय बनाने का सही तरीका जानते हो। तो चलिए जान लेते हैं चाय बनाने का सही तरीका क्या है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। तो देखिए, आयुर्वेद कहता है कि आप चाय बनाते वक्त चाय पत्ती को जितना कम उबालोगे, आपके लिए उतना ज्यादा वो बेनिफिशियल रहेगी। यानी कि चाय जितना ज्यादा आप उबालोगे, उसमें से फायदा पहुंचाने वाले कंपाउंड्स जो हैं वो उतने ज्यादा कम हो जाएंगे और नुकसान पहुंचाने वाले कंपाउंड्स ज्यादा बढ़ने लगेंगे। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि चाय बनाने के लिए पहले पानी गर्म कर लें, फिर उसके अंदर चाय पत्ती डालें और उसके बाद पानी को उबालें ना, और उसके बाद क्या करें, आप उसको छान कर उसके अंदर चीनी डाल लें, या फिर अगर आप और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर गुड़ या शक्कर डाल सकते हैं, और आप मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से चाय को बनाकर पीते हैं तो इससे आपको चाय नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि फायदा आपको पहुंचाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि चाय कब पीनी चाहिए और कब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें चाय कब नहीं पीनी चाहिए। तो देखिए, हमें चाय उस वक्त नहीं पीनी चाहिए जिस वक्त अभी इंडिया में सबसे ज्यादा लोग चाय पीते हैं, यानी कि सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले। देखिए, ज्यादातर लोगों की जो दिन की शुरुआत होती है वो बहुत गलत तरीके से होती है, सुबह चाय पीने से। अगर आप खाली पेट चाय पीते हो तो इससे हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हम जो कुछ भी अपने पेट में डालते हैं, हमारी बॉडी सबसे पहले और सबसे तेजी से उसको एब्जॉर्ब करती है।
लेकिन सुबह सुबह जब हम चाय पीते हैं तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म कर देता है और ये हमारे पाचक रस को भी कम करती है और हमारी लार को कमजोर बना देती है, पतला बना देती है, जिससे जब हम खाना खाते हैं तो वो अच्छे तरीके से टूट नहीं पाता, यानी कि डाइजेस्ट अच्छे तरीके से नहीं हो पाता और अच्छे तरीके से डाइजेस्ट ना होने के कारण वो पड़ा पड़ा पेट में सड़ने लगता है। और जब खाना हमारे पेट में पचने की बजाय सड़ने लगता है तो वहीं से शुरुआत होती है हमारे शरीर में बीमारियों की, क्योंकि 99% बीमारियों की शुरुआत हमारे पेट से होती है और पेट में भी उस टाइम जब हमारा खाना पचने की बजाय सड़ने लगता है। तो इसलिए दोस्तों हमें सुबह खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं रात को सोने से पहले या फिर रात को सोने से 1-1.5 घंटा पहले हमें चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, चाय के अंदर होता है कैफीन और कैफीन बॉडी को एनर्जी देता है, जिससे हमें रात में टाइम पर नींद नहीं आती और जब हम अच्छी और गहरी नींद नहीं ले पाते तो हमारी बॉडी ठीक तरीके से रिकवर नहीं कर पाती। इसलिए सुबह उठते ही हमें लेजीनेस फील होती है, हमारा शरीर थका थका रहता है और हमारा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो यही कारण है कि आपको रात को भी चाय नहीं पीनी चाहिए। कम से कम आपको चाय रात को सोने से 4 से 5 घंटे पहले पी लेनी चाहिए, उसके बाद आपको चाय नहीं पीनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें चाय कब पीनी चाहिए। तो देखिए, आप पूरे दिन में कभी भी चाय पी सकते हो, सिर्फ सुबह उठते ही खाली पेट को छोड़कर और रात में सोते टाइम को छोड़कर। दोस्तों अब बात आती है कि दूध वाली चाय या काली चाय, इन दोनों में से कौन सी ज्यादा बेहतर आपके लिए रहती है। अभी जितने भी मैंने आपको चाय से होने वाले फायदे बताए हैं ना, वो काली चाय के ही बताए हैं, क्योंकि चाय के अंदर आप जैसे ही दूध मिलाते हो तो दूध में कैसीन प्रोटीन होता है जो कि चाय में जितने भी गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरी तरीके से खत्म कर देता है और वो केवल बचती है एक स्वादिष्ट चाय जो कि हमें पीने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे चेहरे पर पिंपल होंगे, दाग धब्बे होंगे और वो और भी ज्यादा बढ़ने लगेंगे। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम रहती है तो वो और भी ज्यादा आपको बढ़ जाएगी। इसलिए हमें दूध वाली चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, आप काली चाय पी सकते हैं। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि आपको चाय पीने से क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं और आपके लिए कौन सी चाय ज्यादा बेहतर है, दूध वाली या बिना दूध वाली। तो दोस्तों हमें कमेंट कर ये जरूर बताइएगा कि आप दिन में कितने कप चाय पीते हैं और कौन सी चाय पीना आपको पसंद है, दूध वाली या फिर बिना दूध वाली काली चाय। और हाँ, ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बीइंग स्ट्रॉन्ग को सब्सक्राइब करके बेल को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बिना रुकावट के आपके मोबाइल तक आता रहे। और हमें पता है वीडियो तो आपने लाइक कर ही दिया होगा, और अब जल्दी से जल्दी अपने उस दोस्त के साथ इसको शेयर जरूर कर दें जो चाय का दीवाना है। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्क्रीन पर आ रही इन 2 वीडियोस को जरूर देख लेना।